जय हिंद, जय भारत, जय पायलट, जय गुर्जर समाज। सभी साथियों को नमस्कार। मैं हूं भारत भूषण गुर्जर, अधिवक्ता, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट। बहुत ही अच्छा दिन है कल हमारे लिए। आप सबको मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को बनाने का मकसद, मैं आज उस महान शख्सियत को, जिन्होंने भारत के वायुसेना में फाइटर पायलट की भूमिका निभाते हुए एक पायलट के तौर पर 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को धूल चटाने का काम करवाया, जिन्होंने एक राजनीतिक केंद्रीय मंत्री होते हुए गरीब किसान, पिछड़े की, दलित की आवाज़ बनकर संसद में उनकी मांगों को उठाने का काम किया, उनका निवारण करने का काम किया। जननायक कहें, जन प्रिय कहें, दूरदर्शी कहो या सिद्धांतवादी, महान भारत माता के सपूत, जमीनी कार्यकर्ता और कांग्रेस पार्टी के धुरंधर नेता। पार्टी में अपनी बेबाक आवाज, बुलंद आवाज और न्याय के लिए लड़ने वाले, हमेशा सच की बात करने वाले, ऐसे महान शख्सियत थे स्वर्गीय पायलट साहब राजेश्वर बिधूड़ी, जिन्हें कह सकते हैं, जिनका नाम था राजेश्वर प्रसाद बिधूड़ी। उत्तर प्रदेश गाजियाबाद के वैदपुरा गांव में बिधूड़ी परिवार में पैदा हुए और पिता की असमय मृत्यु की वजह से बाल्यकाल में अपने ताऊ के साथ दिल्ली में शिफ्ट हुए, जहां पर उन्होंने अपनी आगे की शिक्षा ली और पिताजी का दूध बेचने का जो कारोबार था उसमें अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए उनका सहयोग किया और बाद में उच्च शिक्षा प्राप्त करके भारतीय वायुसेना में स्काउंड्रल भर्ती हुए और वहां पर उन्होंने देश सेवा की। लेकिन पायलट साहब शुरू से ही कुछ और करना चाहते थे। उनका सपना था कि राष्ट्रभक्ति के साथ, देशभक्ति के साथ जन सेवा करने का। वो लोक सेवा करना चाहते थे। वो जनता के बीच में रहकर, जनता की पंचायत में बैठकर उनकी समस्याओं का हल करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जो प्रधानमंत्री होती थी कांग्रेस की और देश की महा लीडर, जिसे कहते हैं आयरन लेडी ऑफ द कंट्री, ऐसी प्रधानमंत्री मैं समझता हूँ कि इतिहास में कोई नहीं हुई और ना होगा भारत के। तो ऐसी लीडर से वो मिले, उन्होंने इच्छा जाहिर की और उनसे, मैडम से आशीर्वाद मांगा कि मुझे लोकसभा में राजनीति में जाना है, तो लोकसभा का टिकट के इच्छुक थे वो। संजय गांधी ने कुछ दिन बाद में उनकी जिज्ञासा और उनकी इच्छा को देखते हुए, उनके जो जुनून था, जज्बा था, जो वो देश सेवा की बात करते थे, तो उनको बुलाकर बताया कि आप भरतपुर चले जाएं और वहाँ पर पर्चा भरें। तो लोकसभा सीट के लिए भरतपुर भेजा, जहाँ पर लोगों ने उनसे पूछा कि अरे भाई आप कौन हो। उन्होंने बताया कि मैं राजेश्वर प्रसाद बिधूड़ी हूँ और पायलट हूँ। तो उन्होंने कहा भाई हमें तो ये बोला गया है कोई पायलट आ रहा है। तो पायलट साहब ने कहा हाँ मैं ही पायलट हूँ। तो उन्होंने इस बारे में जब संजय गांधी जी को बताया तो गांधी जी ने बताया कि आप एक एफिडेविट दे और जो नामांकन भरे उस एफिडेविट के साथ भर के ये लिखें कि मैं राजेश पायलट हूँ। और वही राजेश्वर प्रसाद बिधूड़ी से राजेश पायलट हो गए। देश के लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन
मानव सेवा के लिए, जन सेवा के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित किया। 5 बार लोकसभा, 2 बार मंत्री रहे और हजारों नहीं करोड़ों युवाओं के कार्य किए, हजारों करोड़ों किसानों के समस्याओं को सॉल्व करने का प्रयत्न किया और ईमानदारी से, निष्पक्षता से उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन, मैं समझता हूं कि अगर ईमानदारी की मिसाल है तो वो राजेश पायलट साहब है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि उनकी रगों में जो खून था वो ईमानदारी और देशभक्ति और क्रांतिकारी, वो गुर्जर समुदाय के। मैं यहाँ ये जोड़ना चाहूँगा कि मेरे आदर्श के रूप में मैं जिनको मानता हूँ और जिनकी शिक्षाओं से, जिनके नीतियों से, जिनके विचारों से अगर मैं राजनीति में थोड़ा घना करना चाहता हूँ तो वो पायलट साहब है। श्री राजेश पायलट साहब का अगर कहना था कि जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ उनकी आवाज़ क्लियर रहती थी, उन्होंने भ्रष्टाचार कभी भी सहन नहीं किया और एक भी उनके राजनीतिक कैरियर में कोई कलंक नहीं लगा, कोई दाग नहीं है उनके ऊपर भ्रष्टाचार या किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं है। ईमानदार छवि, भ्रष्टाचार के खिलाफ थे, न्याय प्रिय थे, दूरदर्शी थे। वो समझ सकते थे कि आने वाले समाज को क्या पीड़ा होंगी, तो इसी दूरदर्शी पे लेते हुए उन्होंने युवाओं के लिए कहा था कि समाज के गरीब, मजदूर, किसान और दलित का बच्चा, पिछड़े का बच्चा जब पढ़ लिख कर हमारा युवा उन कुर्सियों पर बैठेगा जहाँ पर नीति निर्धारित होती हैं या क्रियान्वित होती है, तो समाज का भला हो पाएगा। ये बहुत ही सटीक उन्होंने बोला, क्योंकि वो दूरदर्शी थे, वो समझ सकते थे, विचारक थे उनके मन में। उन्होंने करप्शन पे भी बोला कि करप्शन जो है ऊपर से स्टार्ट होता है और नीचे जाता है। अगर हम सफाई करनी है तो जो ऊपर बैठे हुए नेता है, अभिनेता है, या फिर जो हमारे आईएएस ऑफिसर है या फर्स्ट क्लास के जो ऑफिसर, फर्स्ट सेकंड क्लास के, इनके हमें सही तरीक़ा से इनको सही करना पड़ेगा। यहाँ सफाई की ज़्यादा ज़रूरत है। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि हम जब सफाई करते हैं तो ऊपर की सीढ़ी से नीचे की तरफ आते हैं और ये प्रकृति का नियम है, तो इसलिए हमें भी इसी को, सिद्धांत को अपनाते हुए हमें ऊपर से नीचे की सफाई करनी होगी। मैं उनके एक बात और बताना चाहूँगा कि उन्होंने अपने जीवन में इतने निडर थे और सरकार में रहते हुए, मंत्री रहते हुए, उन्होंने जो जिस तांत्रिक से दुनिया डरती थी, चंद्रा स्वामी, उसको जेल में डालकर उसको जेल में बंद करने का काम स्वर्गीय राजेश पायलट साहब ने किया। स्वर्गीय राजेश पायलट साहब की जो पॉपुलरिटी थी, जो उनके बारे में लोग बात रखते थे या जो उनको जानते थे, वो मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ऐसा उस समय का कोई किसान नहीं था या मजदूर नहीं था जो उनसे वाकिफ ना हो। उनके अपने लोगों के साथ उनकी बैठना, उनके विचार सुनना, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना, डिफ़िकल्टीज़ को अपने आप देखना, उनका निवारण करना, ये उनकी बहुत बड़ी बात होती थी और वो 24/7 देश सेवा, राष्ट्र सेवा में सम्मिलित रहते थे। मैं सचिन पायलट साहब को भी यही कहना चाहूँगा कि जो अधूरे काम पायलट साहब के रह गए हैं वो आप करें, अपने पिता के सपनों को पूरा करें, क्योंकि समय ने उनको ज़्यादा, ये कह दिए मालिक ने, भगवान ने उनको ज़्यादा समय नहीं दिया और छोटे से समय में ही, क्योंकि राजनीति में ज़्यादा दिन नहीं बिता पाए थे और प्रभु ने उनको असमय हम लोगों से छीन लिया। मुझे बड़ा दुख होता है कि भगवान भी ऐसे लोगों को छीन लेता है जो सेवा करना चाहते हैं, जो ईमानदारी से आगे बढ़ना चाहते हैं, वरना नालायक तो बहुत घूम रहे हैं। चलिए, मैं पायलट साहब को यहाँ से नमन करता हूँ और उनको शत शत प्रणाम करते हुए, कोटि कोटि यहाँ से शीश झुका के नमन करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि पायलट साहब आप अमर हैं
आप हमारे दिलों में बसते हैं, भारत के युवाओं के दिलों में। भारत के किसान, मजदूर, दलित आपकी तरफ जो आपका सपना था उसे पूरा करने की कोशिश हम लोग करेंगे और आपकी शिक्षाओं पर आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। पायलट साहब ने, क्योंकि वो न्याय के बहुत प्रिय और न्याय को चाहते थे, वो सब जगह समानता, कानून में विश्वास रखते थे, संविधान की बात करते थे, तो उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष के खिलाफ भी, सीताराम केसरी जी के खिलाफ भी चुनाव लड़ा था। उन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ भी जब उनको जरूरत पड़ती थी तो आवाज़ उठाई थी। तो वो ऐसी शख्सियत थी जो दबी नहीं और जिन्होंने इतिहास के पन्नों में आज भी पायलट साहब जिंदा हैं। आज भी पायलट साहब हमारे विचारों में और आने वाली पीढ़ी के विचारों में भी, कर्मों में देखते हुए तो पायलट साहब दिखेंगे। मेरे घर में हमेशा पायलट साहब, और मैं अपने बच्चों को बताने का उनके जीवन के बारे में, कार्य के बारे में, किस प्रकार से उन्होंने एक छोटे से घर से एक ज़मीन से जुड़कर एक ज़मीनी कार्यकर्ता के रूप से जाकर और उस पद पर पहुँचे जहाँ से नीति निर्धारित होती है, सबसे बड़ी पंचायत, सबसे बड़ी संसद, न्याय, और उस मंदिर में पहुँचे, न्याय के, लोकतंत्र के मंदिर में, जहाँ से सारे काम होते हैं। उनसे हम प्रेरणा लेकर हम भी जा सकते हैं, बशर्ते कि उनकी ईमानदारी, उनकी बेबाक, निडर और उनकी दूरदर्शी, उनके विचार, उनके सिद्धांत, इन पर हम लोग भी चलने की कोशिश करें। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि स्वर्गीय श्री राजेश पायलट की जो कल की जयंती है उस पर आप भी उनको 2 शब्द रखें और आप भी उनके लिए भगवान से प्रार्थना करें, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करें। उनके लिए जो अपने बच्चों को बता सकते हो कि किस प्रकार से उन्होंने, किस प्रकार शीर्ष पे पहुँचे, उनके जीवन, उनके संघर्ष, उनके कार्यों के बारे में बताएं। विशेष तौर पर मैं कल अपने यहाँ भी प्रोग्राम रखूँगा और आपसे भी आग्रह करूँगा कि देश के कोने कोने में, क्योंकि वो भारत के कोने कोने के, पूरे राज्यों के, हर आदमी के, हर भारत के बाशिंदे के नेता थे, तो सभी को उनके, क्योंकि विशेष तौर पर किसानों को तो उनको याद करते हुए बड़े बड़े प्रोग्राम रखने चाहिए। और पायलट साहब के हमें अपने उनके विचारों को अपने बच्चों को और अपने जीवन में ढालना चाहिए। इसी कामना के साथ, इसी शब्दों के साथ आज मैं सत सत नमन करता हूँ उस महान शख्सियत को, और मैं गर्व महसूस करता हूँ कि हम भी उसी समाज से आते हैं जहाँ से पायलट साहब थे। मैं आगे भी कोशिश करूँगा कि मैं पायलट साहब के पद चिन्हों पर, पायलट साहब के जो शिक्षा है, उनके जो सिद्धांत है, उन पर चलकर आगे देश सेवा कर सकूँ। इसी कामना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश पायलट अमर रहे। स्वर्गीय राजेश पायलट हम सबके दिल में बसते हैं, हम सबकी आत्मा में हैं, हम सबके विचारों में हैं। पायलट साहब हमसे सिर्फ शरीर के रूप में गए हैं, वैसे तो हमारे साथ हमेशा विद्यमान हैं। जय पायलट, जय राजेश पायलट, जय राजेश पायलट।